आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, अब इसी का एक वर्जन है इफ एल्स। तो यहाँ देखिए कह रहा था इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू वेरीफाई given condition and executes only once out of 2 blocks of a statement based on the condition result। कह रहा था इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कंडीशन को। किसको? कंडीशन। ये कंडीशनल है, कंडीशन पे बेस्ड होता है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ये वेरीफाई करता है और एग्जीक्यूट करता है केवल एक बार। कितना बार? एक बार। कहां से? किन्हीं 2 ब्लॉक स्टेटमेंट के बीच में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है और उस पे आधारित, कंडीशन पे आधारित रिजल्ट भी देता है। ठीक है, तो इफ एल्स जो है क्या करता है, पहले तो कंडीशन को वेरीफाई करेगा यानी चेक करेगा और एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। 2 ब्लॉक में से एक बार, या तो ये ब्लॉक या तो ये ब्लॉक। ठीक है, The if else statement evaluates the specified condition। ये क्या करता है? उस कंडीशन को इवेल्युएट करता है और if it is true, जब इवेल्युएशन करता है और उसमें पाता है कि ये ट्रू है यानी सही है, it executes the block of statement true block। यदि ट्रू हो गया कंडीशन तो वो ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, if the condition is false, यदि कंडीशन फॉल्स हो गया, आपने जो लगाया इफ कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉल्स ब्लॉक। तो ट्रू अगर रहेगा तो ट्रू वाला ब्लॉक रन करेगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स वाला ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, सिंपल है। यदि ट्रू हुआ, सही हुआ तो सही में से जाएगा, यदि गलत हुआ तो गलत वाला एग्जीक्यूट करके आपको देगा। फॉल्स ब्लॉक, 2 ब्लॉक होता है, एक ट्रू ब्लॉक एक फॉल्स ब्लॉक। तो ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। कह रहा है द जनरल सिंटैक्स एंड एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट एज फॉलो। नीचे दिया गया है इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो। तो सिंटैक्स ये है, ये फिगर जो आप देख रहे हैं, इफ कंडीशन लिखना है। इफ में कंडीशन लिखने के लिए बताया था मैंने, बहुत सारा ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन लगा सकते हैं। इफ कंडीशन लिखे, ब्रैकेट हमारा ओपन होगा और यहाँ पर ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? ट्रू वाला, जो सही चीज है। तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर कंडीशन लगा दिए और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक इसका है, ट्रू ब्लॉक का स्कोप, यानी यहाँ पर सही है। मान के चलिए हमने दिया ए बड़ा है बी से, तो ये कंडीशन अगर सही हुआ तो ये वाला कोड यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अदरवाइज एल्स में आएगा अगर ये कंडीशन गलत हो गया। क्या हो गया? कोई दे दिया ऐसा जो 2 बड़ा हो गया 5 के, यानी ऐसा अगर कंडीशन में वेरीफाई पता है, यूजर से मांगा जो ए बड़ा कंडीशन से, लेकिन यूजर इनपुट कर दिया 2, तो वहां पर क्या होगा? एल्स पार्ट में जाएगा, यानी फॉल्स। कंडीशन को जब भी फॉल्स करेगा तो एल्स पार्ट में जाएगा और इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है और फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट को रन करा देगा। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन अगर ट्रू हुआ, यूजर से अगर कुछ मांग रहे हैं, मान के चलिए यूजर से इनपुट कराना चाह रहे हैं एज, वहां पर कंडीशन लगाए हैं एज बड़ा या बराबर होना चाहिए 18 साल का। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 18 ईयर का। लेकिन यूजर क्या किया, वहां पर पहले 18 ही दिया, तो 18 तो ट्रू है। ट्रू 18 क्यों है? तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, एज यानी वोटर में क्या होता है? 18 साल या 18 साल से ऊपर। 18 अगर इनपुट करिएगा तो ये ट्रू है, यानी वो एलिजिबल है वोट के लिए, तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूजर क्या कर दिया, 15 साल इनपुट कर दिया 15, तो एल्स वाला में आएगा ये फॉल्स है, ये एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, तो फॉल्स ब्लॉक में यहाँ आएगा और फॉल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंपल है, ध्यान रखना है। ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक, फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक। अब इसका फ्लो डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इधर जाएगा लेफ्ट की ओर, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो राइट की ओर जाएगा। तो कंडीशन अगर ट्रू हो गया, टी हो गया,
तो ये ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और आपका आउटपुट दिखाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। ये कंडीशन के लिए फ्लो चार्ट में हम लोग यूज करते हैं कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग है। तो ये सिंटैक्स हो गया, फ्लो डायग्राम हो गया, ये सब पूछा जाता है, फ्लो डायग्राम, सिंटैक्स, इफ एल्स का, इसको ध्यान में रखें। तो वही कह रहा था, इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड when we have two options and only one option has to be executed based on the condition result true or false। यदि हमारे पास दो ऑप्शन, क्या है, दो ऑप्शन है, ठीक है, तो आप या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए। तो अगर सही वाला जो है तो सही डिसीजन लेना है तो सही में चले जाइए, सही आएगा आपको, गलत लीजिएगा तो गलत मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन एग्जीक्यूट एक ही बार करेगा, ऐसा नहीं जो ट्रू भी प्रिंट करा दिया और फॉल्स भी करा दिया, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार। अब इसका प्रोग्राम है सिंपल, जो आपका प्रोग्राम है क्या, जो इवन और ऑड नंबर को चेक करने के लिए। ये प्रोग्राम मैं पहले भी बताया हूँ, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। हैच इंक्लूड studio.h, हैच इंक्लूड conio.h, और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन ओपन हो गया। एक वेरिएबल लिए n। इवन ऑड नंबर चेक करने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक आपको दिमाग खुद से लगाना होगा, लॉजिक खुद से लगाना होगा, जिससे क्या होगा, आप सीखिएगा। लॉजिक, दूसरा का लॉजिक नहीं अप्लाई करना, दूसरे से समझना है और अपना खुद का लॉजिक बनाना। एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर को चेक करने के लिए। क्या होता है, इवन ऑड नंबर में यदि 2 से भागा देंगे किसी भी नंबर में, यदि किसी भी नंबर में हम लोग 2 से भागा देंगे तो वो उसका जो शेषफल होगा 0 0 आना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी इवन नंबर होगा। यदि भाग देने पे रिजल्ट यानी शेषफल 0 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर दिया गया, CLR printf इंटर एनी इंटीजर नंबर, यूजर से मांग रहे हैं, किससे, यूजर से। स्कैनफ फंक्शन में मैंने बताया printf, तो इंटर एनी नंबर क्या करेगा, यूजर कोई भी नंबर इंटर करेगा। स्कैनफ %d, ये इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है, इंटीजर टाइप का नंबर है इसीलिए, कॉमा ऑपरेटर और m% के साथ n, जो कि उसका एड्रेस को होल्ड करके रख लेगा स्कैनफ फंक्शन। तो m%n हो गया, ठीक है, यानी जो भी यूजर इनपुट करेगा 5 4 3 2 जो भी, वो यहाँ पर n वाले वेरिएबल में उसका एड्रेस सेव हो जाएगा। अब कंडीशन लगाना, इफ कंडीशन लगाए नंबर मॉडुलस इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन कब लगा पाइएगा, जब आपको ऑपरेटर के बारे में पता हो। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए। क्या है मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर का क्या करता है, रिमाइंडर दिखाता है, क्या करता है, रिमाइंडर दिखाता है। तो यहाँ पर क्या किया है, n जो वेरिएबल यूजर इनपुट करेगा उसमें n मान लिया है उसको, और मॉडुलस 2 यानी उसमें 2 से भागा देगा, क्या करेगा, भाग देगा, और उसका जो रिजल्ट होगा यानी रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर आ गया, इक्वल टू ऑपरेटर 0 के बराबर आ गया, तो वो सब नंबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंट करा लिया है, गिवन नंबर इज क्या, इवन, क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अदरवाइज एल्स में आएगा printf गिवन नंबर इज ऑड नंबर, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि उसका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यहाँ पर जो ये कंडीशन है ये क्या कर रहा है, यूजर इनपुट किया 5, वो n में स्टोर हो जाएगा, मॉडुलस करेंगे 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 में 2 से भागा दीजिए, तो 5 में 2 से भागा दीजिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया रिमाइंडर। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर को लेता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे n मॉडुलस 2 यानी 5 मॉडुलस 2 हो गया 1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू नहीं हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं होता, 0 0 के बराबर होता है, फॉल्स हो गया। तो इफ वाला ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट करेगा,
सम संख्या नहीं है, गिवन नंबर इज इवन नंबर, ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करेगा। एल्स में आएगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटफ में क्या लिखा है, गिवन नंबर इज ऑड नंबर। क्या है, गिवन नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड का क्लियर है। अब हम दिखाते हैं इवन कैसे होगा। कोई नंबर यूजर किया 100, इसको मॉडुलस कर देंगे 2 से, इक्वल टू 0। तो 100 में 2 से भागा दे दीजिए, क्या होगा 250 जा 100। अब इसका शेषफल जो है 0 0 बच गया। तो कंडीशन यही कह रहा था, मॉडुलस करने के बाद 0 इक्वल टू 0। तो 0 बराबर 0 होता है, सही है यानी ट्रू है। तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये है ट्रू पार्ट, ये ट्रू पार्ट, ये फॉल्स पार्ट। तो प्रिंटफ में करेगा गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो कोई भी डाउट होगा बताना है आप लोगों को। अब इसी का प्रोग्राम कोड में पहले से लिखा हूँ, क्योंकि कोड लिखने में वीडियो लेंथी हो जाएगा, और जो भी प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें कोड भी मैं लिख के बताऊंगा। तो चलिए यहाँ देखिए, वही प्रोग्राम है, h include studio.h, h include conio.h, void main, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का n, मैसेज दे रहे हैं यूजर को printf इंटर एनी इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर आप दीजिए। स्कैनएफ में उसको इनपुट को हम लोग रख लिए %d फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ, और m% n उसके एड्रेस को होल्ड करके रख लिए। इफ n मॉडुलस 2, कंडीशन अब लगा रहे हैं, n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी n में मॉडुलस करेंगे 2 से तो उसका रिजल्ट 0 के बराबर होगा। तो क्या होगा, प्रिंट करेगा गिवन नंबर इज इवन नंबर, और /n न्यू लाइन उतर जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एल्स में आएगा, प्रिंट करेगा गिवन नंबर इज ऑड नंबर, सेमीकोलन के साथ ये भी 1, और ये हमारा मेन फंक्शन भी 1। अब इसको यहाँ से कंपाइल किया हुआ है, रन पे क्लिक करते हैं। खुद से कीजिए, कम से कम देख के आप लोग कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पर नंबर यूजर हम इनपुट करते हैं 155, गिवन नंबर इज ऑड नंबर, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो कभी भी ये इवन नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये ऑड नंबर है। फिर एक करके दिखाते हैं, एग्जीक्यूट करो, कंपाइल। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है, हम इनपुट करते हैं क्या 24, इवन नंबर इज इवन नंबर, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 का मल्टीपल वाला नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक लगा के आप लोग बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स। अब एक और है इफ एल्स इफ, उसको बताएंगे, उसके बाद हम लोग लूप पे जाएंगे। क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं।